हाल फिलहाल में नेहा कक्कड़ के कॉन्सर्ट के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि लोग उनके ऊपर बुरी तरह से भड़क गए। लोगों का कहना था कि ये इंडिया नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये कोई इंडियन आइडल शो नहीं चल रहा जहाँ पर आपका रोना धोना चल रहा है। ये एक्टिंग कहीं और जाकर करें। सो द रियल स्टोरी इज़, नेहा कक्कड़ का ऑस्ट्रेलिया में 2 डेज़ का कॉन्सर्ट था, 22 मार्च एंड 23 मार्च। एक कॉन्सर्ट सिडनी में था जो कि उनका बहुत अच्छा गया, और 23 मार्च को जो उनका कॉन्सर्ट हुआ जिसमें कि वो 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, बल्कि 3 घंटे वो लेट पहुंची। जहां पर उन्हें आई थिंक अराउंड अबाउट 10 बजे आना था, वो काफ़ी देर से पहुंची और फिर उसके बाद उन्होंने जस्ट 1 घंटा परफॉर्म किया और फिर चली गई। तो ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा उनसे नाराज़ है। और दूसरी तरफ रीफ़ंड के लोग रट्टा लगा कर बैठे थे कि हमें रीफ़ंड कर दे। पहले तो वो 3 घंटा लेट आई और उसके बाद उन्होंने 1 घंटा परफॉर्म किया, उसमें भी उन्होंने रोना चालू कर दिया। इतना देर से वेट कर रहे हो, आई एम सो सॉरी। नेहा जी का रोना लोगों को एक्टिंग लग रहा था। लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा था कि इसके पीछे कोई रीज़न हो सकती है। और वो रीज़न एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन नो बडी वॉन्ट टू लिसन हर। मतलब कि यार कोई तो रीज़न हो सकती है। और उन्हें ऑडियंस से भी यही गिला था कि ऑडियंस ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसी क्या वजह है। लेकिन फिर भी वो दिल से लोगों के को सॉरी कर रही थी और फिर भी उन्होंने अपने फैंस के लिए 1 घंटा जो है वो परफॉर्म किया। उनके लेट आने की स्टोरी कुछ ऐसे थी। उनके सपोर्ट में उनके भाई टोनी कक्कड़ ने पोस्ट लगाई और जिसमें उन्होंने क्लियर कट बताया कि जो ऑर्गेनाइज़र थे शो के, वो बिना पे किए, टिकट पे किए, होटल का ख़र्चा सब कुछ पे किए विदाउट ही जो हैं वो भाग गए थे और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। नेहा जी तो कब से आके वेट कर रही थी, लेकिन कुछ भी उनको प्रोवाइड नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो गई थी। और वो सब ऑर्गेनाइज़र से कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिस वजह से उनका सुबह से ही पूरा डे ख़राब गया। और फिर भी इस सब के चलते हुए उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने फैंस के लिए फ़ैसला लिया कि वो परफॉर्म करेंगी। इसलिए मैं किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलूँगी। ऑल आई कैन से इज़ आज मैं बहुत रोई हूँ। इट्स बीन इस क्लिप को देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि ऑडियंस उन्हें 1 मिनट या 1 सेकंड नहीं दे रही बात करने के लिए, अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, रीज़न बताने के लिए। हम समझ सकते हैं किसी भी इंसान के साथ अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, वो स्टेज पर आके ऑडियंस की कॉन्टीन्यूसली हूटिंग चालू है, उसको देखकर ब्रेकडाउन हो सकता है। उसकी मेंटल हालत क्या हो सकती है। वैसे भी इनको तो वैसे भी क्वीन कहा जाता है टीयर्स की। सारे दिन की टेंशन के बाद जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपने फ़ैन्स के लिए, जस्ट फॉर फैंस के लिए परफॉर्म करेंगी, तो फैंस की कॉन्टीन्यूसली हूटिंग की वजह से वो और ज़्यादा जो है वो डिसहार्ट होगी। और उन्हें ऑडियंस से भी यही गिला हुआ कि ऑडियंस ने उनको सुनने की एक बार भी ट्राई नहीं की। यहाँ पर ये जितनी भी ऑडियंस बैठी है ना, इसमें से किसी के पास भी इतने गट्स नहीं है कि वो स्टेज पर आए और आके इन्हें कंसोल करे और बोले इट्स ओके, अब आप शो शुरू कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन नहीं, बस लोगों को तो अपने पैसे की पड़ी है, लोगों को तो बस इंजॉयमेंट की पड़ी है। ये नहीं कि यार अगले के ऊपर क्या गुजरी है। आप कैसे फ़ैन हैं? अगर आप शो देखने के लिए आए हैं, कॉन्सर्ट देखने के लिए आए हैं, डेफिनेटली आप फ़ैन तो होंगे। तो फिर आप कैसे फ़ैन हैं? आप क्या प्रूफ कर रहे हैं? एटलीस्ट आप सुने तो सही उन्हें, उसके बाद उन्हें मौका तो दें, फिर देखें वो क्या परफॉर्म करती है। लेकिन नहीं, मतलब कि यार लोग जो है ना प्रूव कर देते हैं हर जगह कि बस उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। और जब उन्होंने परफॉर्म किया तो सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके पोस्ट डाली हुई है कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, टोटल वेस्ट ऑफ मनी, दिस एंड दैट, हमें रिफ़ंड कर दो। यार ये सब क्या है? ये क्या है, क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ ये क्या है? अगर आप एक फ़ैन हैं तो क्या आप इतनी सी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते? अगला बंदा आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकता। पहले तो नेहा कक्कड़ ने इस बारे में कुछ नहीं बोला स्टेज पर, बल्कि लोगों ने उन्हें बोलने भी नहीं दिया था। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली और जिसमें उन्होंने सब कुछ जो है वो क्लियरली बता दिया। नेहा जी ने ये पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि सभी ने ये तो नोटिस किया कि मैं 3 घंटे लेट आई हूँ, पर किसी ने कुछ भी जानने की कोई एफर्ट नहीं की, किसी ने कुछ नहीं पूछा और स्टेज पे मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन अब ये सब कुछ मेरे नाम पर आ रहा है, मुझे ब्लेम किया जा रहा है, तो मुझे सच बताना ही होगा।
इसी के चलते उन्होंने शेयर किया कि जो उन्होंने परफ़ॉर्म किया, बेशक 1 घंटा ही परफ़ॉर्म किया, वो अपनी ऑडियंस के लिए बिल्कुल फ्री परफ़ॉर्म किया, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने हमें ना कुछ प्रोवाइड किया, ना फूड प्रोवाइड किया, ना मनी प्रोवाइड की, ना होटलिंग की, कुछ भी नहीं, और वो भाग गए और उनके फ़ोन भी नहीं लग रहे थे। इसके बावजूद भी मैंने अपने फ़ैन्स के लिए, जो वेट कर रहे थे, उनके लिए परफ़ॉर्म किया। और आखिर में उन्होंने थैंक यू बोला। सभी लोगों का दिल से थैंक यू, जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया और कॉन्सर्ट को अटेंड किया और मेरी सिचुएशन को समझा। सभी लोगों का दिल से थैंक यू। सो दिस इज़ द रियल ट्रूथ बिहाइंड ऑल दिस। मतलब कि जो लोगों को, ऑडियंस को लग रहा था कि वो एक ड्रामा कर रही हैं, एज़ यूजुअल वो ड्रामा ही करती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। इंसान को एक बार अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। हो सकता है अगला बहुत ज़्यादा मजबूर हो या अगला बहुत ही बुरी सिचुएशन में हो। सो प्लीज़ दिल बड़ा करें और एक अच्छे फ़ैन होने का सबूत दें। थैंक यू। बहुत रोई हूँ। इट्स बिन रियली